तमाम सारे लोग जो शो के रोज यहां पर शरीक होते हैं वो और जो आज पहली बार शो में शरीक हो रहे हैं वो, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नोएडा से ही शो का मैं आगाज आज भी कर रहा हूं। बातचीत के सिलसिले को जोड़ूंगा, एक दो बातें हैं वो जरूर करूंगा, लेकिन वो जो लोग पहले आए हैं उनसे दो चार बातें, उसके बाद बातचीत का सिलसिला। वो जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कुछ लोग आज नए हैं, उनसे भी तारुफ कराएंगे, उनसे भी परिचय, और आपका जो इस शो की एक खासियत है, जो पहली बार शो में आते हैं उनका स्वागत होता है। तो यकीनन आज कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे शो में पहली बार जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत होगा। जी जनाब आली, क्या नाम है आपका? राकेश उपाध्याय। राकेश जी कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली, बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। दिल्ली, बहुत अच्छी बात है। क्या काम करते हैं साहब? सर्विस करते हैं। कुछ कहना चाहते हैं? बीजेपी आई है 27 साल बाद दिल्ली। 27 साल बाद बीजेपी आई है, तो मैं ऐसा नहीं सोच रहा था कि आप सिर्फ यही बोले कि 27 साल बाद बीजेपी आई है। मैं तो सोच रहा था कुछ भी बातें आप बोले, यकीनन मुझे अच्छा लगता, लेकिन अब आपने क्योंकि पॉलिटिकल लाइन छेड़ी है तो मैं आप पॉलिटिकल लाइन पे ही बोले। हाँ, तो 27 साल बाद आई है, तो आप क्या देखते हैं दिल्ली में बदलाव, क्या और क्या सोचते हैं? काफी हाई एक्सपेक्टेशन है। जिस तरह मैंने बताया, बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली हूँ। हाँ। तो जिस तरह जो वादे हमसे किए गए हैं पॉल्यूशन को लेके, और हमारे जो एक तरीके से जो अनएम्प्लॉयड हैं, यमुना जी हैं साथ में ही बह रही, यमुना को लेके, हाँ। इन सब को लेके मैं काफी हाई एक्सपेक्टेशन रखता हूँ। जी जनाब। सर नमस्ते, आपका नाम सर क्या है? आप पास आइए, तो डरने की क्या जरूरत है? या तो मैं दूर चला जाता हूँ थोड़ा सा। हाँ जी, पास आइए ना, उतनी दूर 1 किलोमीटर खड़े रहेंगे। क्या नाम है सर? अजय शर्मा। कहाँ रहते हैं सर? दिल्ली रहता हूँ सर। दिल्ली में, और सरिता विहार में रहते हैं। बहुत अच्छा लगा सर। और दिल्ली के ही रहने वाले? दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो सर्विस करते हैं सर? बिजनेस है अपना। बिजनेस है सर। तो आपका क्या है सब कहना है इन 27 सालों पे, या टोटल जो कुछ आप सोचते हैं या आपके दिमाग में आता है उसके बारे में? देखिए सर, वैसे तो देश को चला रहे हैं, तो उनको लगता है कि भाई हमें केंद्र में होंगे तो हम पूरे देश पे अच्छे से राज कर पाएंगे। पर अभी कहना इतना मुश्किल, मतलब आसान नहीं है कि जमुना जी को साफ करना है या हवा को, प्रदूषण को साफ कर देना। अभी वक्त लगेगा। हाँ। और अभी तो वो सरकारी वही तय कर नहीं पाए कि किसको लाएं, क्योंकि चेहरा ही नहीं है उनका। चेहरा नहीं है तो मुख्यमंत्री वाली बात पहले तय होगी, फिर 2500 वाली बात तय होगी, फिर यमुना जी वाली बात तय होगी, और फिर पर्यावरण की बात तय होगी। बड़ा धैर्य है आपके अंदर, क्या बात है शर्मा जी, बहुत अच्छा लगा। जी नमस्ते। आपका नाम क्या है? आदिति, क्या करती हैं आप? मैं न्यूट्रिशनिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट हूं। अच्छा, अरे बाप रे बाप, अरे उतनी दूर न खड़े हुए, अंदर आ जाइए। वाह, ऐसे लोग बड़े कम कॉम्बिनेशन मिलता। अंदर आइए, मैं बुलाया आपको। क्या करेंगे मेहमान के तौर पे, बहुत अच्छी बात है। कहाँ जा रही थी? हम लोग कुछ शॉपिंग करने जा रहे थे, मैं और मेरी बहन। अच्छा, तो फिर मैंने बीच में आप आ गई तो मैंने आपको देख लिया, तो मैंने आपको बुला लिया। तो ये बताइए, बेहतर शरीर और दिमाग में बेहतर कौन सी ज्यादा चीज की जरूरत किसकी, या दोनों की, या शरीर पहले दुरुस्त होना चाहिए? क्योंकि न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं आप और आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं, तो कई मरतबे बहुत सारे लोगों को दिमागी तौर पे आजकल जड़ी बूटियों की जरूरत पड़ रही है और बहुत जरूरत है। तो मुझे बताइए आप, तो क्या बेहतर है? दोनों की जरूरत है। गट ब्रेन एक्सिस एक कॉन्सेप्ट है, गट ब्रेन एक्सिस। तो उसको कायदे से समझाइए आम आदमी की तरह। जैसे जैसे आयुर्वेदा में माना जाता है कि पेट से ही सारी बीमारियां शुरू होती है, जो कि अब मॉडर्न साइंस भी रिकॉग्नाइज करने लगी है। तो बॉडीली जो भी प्रॉब्लम्स है वो पेट से शुरू हो रही है, और वो माइंड को भी अफेक्ट करती है। और माइंड में जो प्रॉब्लम्स है, क्योंकि ब्रेन सिग्नल देता है वेगस नर्व के थ्रू, तो वो शरीर को भी अफेक्ट करती है। और अगर दिल्ली के बारे में बोलना हो तो अगर मैं बोल सकती हूँ। अरे क्यों नहीं, आप बिल्कुल बोल सकती। 2 कदम आगे आइए मेरे पास, अब आप बोलिए। हाँ जी। हाँ। तो जैसे अभी सीएम फेस देखना है, पर ये और जैसे मोदी गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं कि सेंट्रलाइजेशन ज्यादा है, वो डिबेटेबल है। बट सबसे ज्यादा अभी देखना होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो चाहती है कि दिल्ली जो कि कैपिटल है उसमें भी सेम गवर्नमेंट हो, तो बेटर एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है। नहीं, वो चाहे ना चाहे, लेकिन आप क्या चाहते हैं ये, क्योंकि हमें क्या लगता है, हमारा नजरिया क्या है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखना पड़ेगा, समय ही बताएगा। नहीं, समय कुछ नहीं बताएगा। हमने तय किया है, हमें बताना है कि क्या होगा। हमें आपको क्या लगता है, मतलब मुझे ये लगता है कि आप क्या सोचती हैं कि डबल गवर्नमेंट जब होती है, डबल इंजन वाली, वो बेहतर होती है, या बेहतर होगा तो फिर कौन सी प्रायोरिटी पे कौन सी चीज होंगी, आपको क्या लगता है? एवरी कॉइन हैज 2 साइड्स। तो या तो ज्यादा बढ़ भी सकता है सेंट्रलाइजेशन, जो हार्म कर सकता है, या फिर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, आपका दिमाग बहुत ज्यादा तेज चलता है। और नहीं, थैंक यू नहीं, सीधा सीधा जवाब दिया करिए मुझे। खैर कोई बात नहीं, ये होता है कि आदमी किसके खिलाफ बोले, क्या बोले,
क्या पता नहीं क्या निकल जाए। आजकल तो लोगों के मुंह से पता नहीं क्या क्या निकल जा रहा है और कितना हाँ। ये सर हम पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि राजनीति में हदें ही पार हो गई हैं। अरे राजनीति तो छोड़िए, आप जो क्या क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे क्या क्या लोग क्या क्या निकाल दे रहे हैं मुंह पे, बताइए साहब। हाँ तो अरे ना 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 नाम ना ले रहा भैया, अपना भी बोलने का ही काम है। हाँ, लेकिन समझ समझ के बोलना चाहिए, और समझ समझ के बोलने में सबसे बढ़िया तरीका यह है कि मर्यादाएं जो हैं, भाषा का जो संस्कार है, तो वो उसको ध्यान में रखना चाहिए। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे मैं तारुफ करा देता हूं। पंकज गुप्ता जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे शो में कई बार शरीक हुए हैं, आज एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रोहित पांडे जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आज पहली बार शो में शरीक हो रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट से आते हैं, एडवोकेट हैं, मैं चाहूंगा इनका जोरदार ताली बजा के स्वागत किया जाए, जो हमारे शो की परंपरा है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ममता काले राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमेशा टाइम पे आने वाली, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं टाइम से आती हैं आप, शो का बिल्कुल पाबंद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सैयद जब्बार राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। समय से आते हैं लेकिन पता नहीं कहां बीच में गायब हो जाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बोले टेक इट ग्रांटेड ले लिया कि ये शो तो है ऐसा ही है। पहले तो प्रतीक भाई 10-5 लोगों से बात करेंगे, तब तक आराम से आ जाएंगे। खरामा चलेगा नहीं ऐसा बाबू जी, बता दे रहे हैं, पार्टी में भी अनुशासन है और शो में भी अनुशासन है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सर्वेश पाठक जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। 2-4 बातें हैं जो मैं रख देता हूं। फारूक अब्दुल्ला साहब ने एक बात कही, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का समझौता हो गया होता तो नतीजे कुछ और होते। संदीप दीक्षित जी ने भी आज बात कही और उन्होंने कहा कि जो कहते हैं कि अगर दिल्ली में और आम आदमी पार्टी का कांग्रेस का, यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का समझौता होता तो नतीजा यही होता, बल्कि बीजेपी की बड़ी जीत होती। फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे समझौता होता तो बात कुछ और होती। संदीप दीक्षित जी कह रहे हैं कि बीजेपी की तब भी बड़ी जीत होती, अब तो बस यादों में रह जाएगी आम आदमी पार्टी, ये संदीप जी कह रहे हैं। सचिन पायलट जी ने कहा था आईएनडीआई आज भी बहुत मजबूत है और मजबूती के साथ खड़ी है। अब सवाल यह है कि आईएनडीआई में बात बने कैसे, ये एक सबसे बड़ी समस्या है। एक आदमी कहता है कि मजबूत है, एक आदमी कहता है कि कुछ भी हो जाता, नतीजे और ऐसे ही होते, बीजेपी तब भी आती चाहे आप और कांग्रेस एक साथ हो जाते हैं। जी देखिए, मैं आपको बताऊं, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य के मुद्दे अलग हैं और राष्ट्र के मुद्दे अलग हैं। हमें यह समझना होगा कि अगर राष्ट्र की अगर आप बात करेंगे तो राष्ट्र निर्माण की अगर बात करेंगे, गठबंधन जो है हमारा, वो गठबंधन हम चुनावी जंग जीतने के लिए नहीं करते हैं, हम गठबंधन करते हैं राष्ट्र के निर्माण के लिए, बेहतर नीतियों को सुनिश्चित करने के लिए। हमेशा हम गठबंधन पे क्यों आते हैं? हम ऐसी ताकतों से लड़ना है। बीजेपी एक ऐसी उन्मादी ताकत है कि मैं आप कह सकते हैं आपको कि वो सिर्फ एक धर्म को लेकर चलने वाली पार्टी है, और हम सभी धर्मों को, सभी वर्गों को लेकर चलने वाले हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो माननीय राहुल गांधी जी बार बार संविधान की बात क्यों करते हैं? क्योंकि संविधान खतरे में है, और किनसे है? बीजेपी से है। बीजेपी वाले और मोदी, देखिए यहाँ 2 संविधान नहीं चल सकता है। एक तो जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाए वो हम लोग पांडे जी दूसरी बात पांडे जी मेरी बात सुनिए, मैं एक एक करके आऊंगा, मैं आज किसी के पास जाऊंगा ही नहीं।